गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय मिरर बायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से आर्गन हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स आर्गन है, उसका नाम है ओवरीज। सेकेंड आर्गन है फैलोपियन ट्यूब, थर्ड आर्गन है यूटरस, फोर्थ आर्गन है सर्विक्स एंड फिफ्थ आर्गन है वेजाइना। ये जो ओवरीज होते हैं, ये ओवरी प्रोड्यूस करता है एग सेल को। इनके एग को हम लोग ओवा भी बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं, ओसाइड भी बोलते हैं। तो जो ओवरीज होते हैं, मैं आपको बता दूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। ये जो ओवरीज होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एग। इसी एग को हम लोग ओवा भी कहते हैं, ओवम भी कहते हैं, ओसाइड भी कहते हैं। और ये जो ओवरीज हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। ओके, तो ये प्राइमरी सेक्स आर्गन है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है एग सेल को और कुछ हार्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सेकेंड आर्गन है फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं एग को फ्रॉम ओवरी टू यूटरस। फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है इनफंडिबुलम, जो कि ओवरी के नियर प्रेजेंट होता है। सेकेंड पार्ट है एम्पुला, जो कि इस्थमस और इनफंडिबुलम के बीच में होता है। थर्ड पार्ट है इस्थमस, जो कि यूट्रस के पास में होता है। ये जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं, ये क्या करते हैं? एग को ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहाँ से कहाँ? ओवरी से यूट्रस की तरफ एग को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। ये वही फैलोपियन ट्यूब है जो एग को ओवरी से यूट्रस की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। थर्ड आर्गन है यूट्रस। ये एक मस्कुलर आर्गन होते हैं जो सपोर्ट करते हैं फीटल डेवलपमेंट को। कब? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी टाइम में जो फीटल डेवलपमेंट है, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? यूट्रस। ठीक है, यूट्रस में 3 लेयर होते हैं। इसमें आउटर लेयर जो होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर जो होते हैं वो मायोमेट्रियम, और इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। ओके, और यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है यूट्राइन कैविटी, सेकेंड पार्ट होता है फंडस रीजन, थर्ड पार्ट होते हैं सर्विक्स। यहाँ पर फोर्थ आर्गन है सर्विक्स। ये जो सर्विक्स हैं, ये जो सर्विक्स हैं, ये यूट्रस का थर्ड पार्ट है। द यूट्रस दैट ओपन इनटू वेजाइना। जो यूट्रस है वो ओपन होता है कहाँ पर? वेजाइना में। किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू। यहाँ पर आपको पता है यूट्रस की ओपनिंग कहाँ होती है? वेजाइना में। यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में, किसके थ्रू ओपन होता है? सर्विक्स के थ्रू। नेक्स्ट पार्ट है वेजाइना, ए मस्कुलर कैनाल दैट कनेक्ट द सर्विक्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये जो वेजाइना है, ये सर्विक्स को कनेक्ट करता है बॉडी के आउटसाइड में। ओके, यहाँ पर आप देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसकी लोकेशन क्या होती है? लोअर साइड द एब्डोमेन। एब्डोमेन के लोअर साइड में प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर ऑफ ओवरी हैं। कितने पेयर ऑफ ओवरी? 1 पेयर ऑफ ओवरी हैं। 1 पेयर ओविडक्ट है। 1 पेयर क्या है? ओविडक्ट है। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा पोर्शन क्या है? ओविडक्ट का है। 1 पेयर ऑफ ओविडक्ट है। ठीक है, 1 यूट्रस है, 1 सर्विक्स है और 1 वेजाइना है।
ठीक है। ये ओवरी है, ओवरी के ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम नाम देते हैं फिम्बरी, और फिम्बरी के पास में इनफंडिबुलम है, ठीक है। इनफंडिबुलम के ऊपर कौन है? एम्पुला है, और एम्पुला के ऊपर कौन है? इस्थमस है। इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस तीनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? फैलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप देख रहे हैं इनफंडिबुलम की लोकेशन कहाँ है? नियर द ओवरी है, ओवरी के पास में है। एम्पुला की लोकेशन कहाँ है? इस्थमस और इनफंडिबुलम के बीच में है। और इस्थमस की लोकेशन कहाँ है? नियर द यूटरस है। ओके, यहाँ पर आप देखिए, जहां पर फैलोपियन ट्यूब कंप्लीट हुआ है, यहां से शुरू हो गया है यूटरस, ठीक है। यूट्रस के पहले मैं पार्ट की बात कर लूं तो अभी मैंने डिस्कस भी किया कि यूट्रस के 3 पार्ट हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक है यूट्राइन कैविटी, एक है फंडस, और लोअर साइड में देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है सर्विक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखें यूट्रस में 3 लेयर है, यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया है लेकिन आपको मैं समझा रही हूँ, इसको समझ लीजिए। यूट्रस में 3 लेयर है। जो ये आउटर लेयर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं? ये वाली जो लेयर है ये है मायोमेट्रियम, और इनर लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम, ठीक है। इसके बाद में ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, यही यहाँ पर देखिए, ये सर्विक्स है, और ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, यही देखिए यहाँ पर सर्विकल कैनाल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये जो सर्विक्स है, देखिए सर्विक्स के रीजन में ही क्या प्रेजेंट है? सर्विकल कैनाल प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यूट्रस कहाँ ओपन हो रहा है? वेजाइना में। ये पूरा रीजन किसका है? यूट्रस का है। तो यूट्रस कहाँ ओपन हो रहा है? वेजाइना में। लेकिन किसके थ्रू ओपन हो रहा है? सर्विक्स के थ्रू। किसके थ्रू? यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके थ्रू ओपन हो रहा है? सर्विक्स के थ्रू, ठीक है। तो जो बच्चों यूट्रस होता है वो कहाँ ओपन हो रहा है? वेजाइना रीजन में ओपन हो रहा है। किसके थ्रू ओपन हो रहा है? सर्विक्स के थ्रू, ठीक है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, अभी तो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो बोर्ड एग्जाम में 12th के जो क्लास हैं और जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं, उसमें एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन का, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत पूछा जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन करिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो वहां पर आप इस डायग्राम को जरूर बनाएं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बायो में बिना डायग्राम के मार्क्स थोड़ा सा कम हो जाते हैं, तो आप ये डायग्राम बनाएं और इस कंटेंट को जरूर नोट करें। ओके, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।